हजरत अब बिला ताखीर चूँकि तमहीदी गुफ्तगू न करके मेंबर शरीफ के तमाम तर उलमाए किराम व शुरा इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं। अब आइए आप हज़रात खतीब आज़म हिंदुस्तान आलिम नबील फाजिल जलील हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा जहांगीर आलम अवीसी को सुनने के लिए आप हज़रात तैयार हो जाइए। आप हज़रात तैयार है भाई, सुनेंगे? अरे कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठा के बता दे दो। वही आदमी हाथ उठाएगा जो सच्ची मोहब्बत अपने नबी से करता होगा। नबी के नाम पे दोनों हाथों को बुलंद करें आप हज़रात। जिसका हाथ मुस्तफा के नाम पे नहीं उठता है हम उसको कुछ वैल्यू नहीं देते, कुछ समझते नहीं है। और एक हाथ जिसके पास है एक हाथ उठाएगा, जिसके पास दो हाथ है वो दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इधर हाथ उठ रहा है कि नहीं? आप लोग देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे। इधर उठता है कि नहीं? उलमाए किराम मेंबर शरीफ पे जलवाबार हैं। अब आइए मैं बिला ताखीर आपका कीमती वक्त न लेकर के मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी में हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा जहांगीर आलम अवीसी का वेलकम आप हज़रात नारे के गूंज में कर लीजिए। इस वक्त जो है इनके लिए माहौल बनाने के लिए नकीब को जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद जो है बिल्कुल अपना बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आप जो है ना अभी 5 मिनट सुनिएगा ना तो गदगद नहीं, आप गदागद हो जाइएगा। कहिएगा नहीं, आप बोलते रहिए, हम लोग सुनते रहेंगे। बस मोहब्बतों के साथ सारा मजमा नबी की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मैं ये 4 मिसरे आपकी समाज के हवाले कर रहा हूँ, मेरा सारा मजमा मुकम्मल तौर से बेदार होकर हम जानते हैं। अच्छा, हम अनाउंसर को यहाँ देते हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा बहुत मिल रहा है। अनाउंसर को जल्दी देता नहीं आदमी, सोचता है इसका बाल बच्चा नहीं है, इन लोग मेरी होशियार करता है। ऐलान करने वाले को क्या दोगे, है ना? मोहब्बतों के साथ आप हज़रात तशरीफ रखिए, बहुत अच्छे है, बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। आइए हज़रत अल्लामा जहांगीर आलम अवीसी आपकी समाअतों के हवाले हो रहे हैं, लेकिन शर्त है कि आप हज़रात उसी रंग में सुनेंगे जिस रंग में अभी आप उलमाए किराम को समाअत कर रहे थे। पूरा मजमा मुकम्मल तौर से ये 4 मिसरे आप समाअत करें। कसम खुदा की अगर शेर अच्छा होगा दुआएं दे देंगे। सारा मजमा मुकम्मल तौर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, अरे तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, अरे तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, हराम रिस्क में बरकत तलाश करता है। तू दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, हराम रिस्क में बरकत तलाश करता है। उसी के कदमों के नीचे मिलेगी अरे नादान, उसी के कदमों के नीचे मिलेगी अरे नादान। तू माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है, उसी के कदमों के नीचे मिलेगी अरे नादान, उसी के कदमों के नीचे मिलेगी अरे नादान। तू माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है। इसी चंद शेर के साथ अदीब शहीर मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा जहांगीर आलम अवीसी आपकी समाअतों के हवाले हो रहे हैं। आप हज़रात मुकम्मल तौर से बेदार होकर के समाअत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुजारिश है माइक पे तशरीफ लाएं। अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाहि सय्यदिल मुरसलीन। काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात के आप इस वक़्त ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा मजलिस में तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमारे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। बहुत अच्छी शायरी भी हुई, शायरी इस्लाम हज़रत मौलाना कारी शरफुद्दीन शरफ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली की, जिसे आप लोगों ने सलाह बहुत अच्छी समाअत आप लोगों ने पेश की है। ए हजरत कहाँ तो फोन नहीं करेगा, काम हो गया, उसको जल्दी से विदा कर। रुखसत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ वो तो पता चलता है, लोग समझते नहीं है। और इन लोगों को समझाने क्या बात है, जब यहाँ से उतर गया समझिए उसको जल्दी से रुखसत कर दीजिए। जितनी देर रखिएगा उतना टेंशन बढ़ेगा आपका, इसलिए जल्दी से मौलाना शरफुद्दीन साहब को रुखसत कीजिए। फिर मौलाना नियाज कौसर को भी यहाँ से भेज दीजिए। फिर मौलाना सरफराज साहब को भी यहाँ से मुंतकिल कर दीजिए, ये भी इंतकाल हो जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छे खतीब व इमाम हज़रत मौलाना सरफराज साहब क़िबला, बहुत अच्छी शायरी होती, उन्हें भी सुनेंगे। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना बिलाल रज़ा बिलाली, उनसे भी आप अच्छी नक़ावत सुनेंगे। मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना शायरी इस्लाम हज़रत ज़हीरुद्दीन ज़मज़म, उससे भी आप हजरात समाअत करेंगे। बहुत अच्छी नात ख़ानी आपने समाअत की हज़रत क़ारी शमशीर साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली से। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हूँ। ए बाबू रे, ए चनेर बैठ बैठ बेटा बैठ। हाँ, तुम लोगों को बैठाना कोई बड़ी बात थोड़ी न है। हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज़ुल उलमा अलाउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी साहब, नाज़िम आला जामिया क़ादरिया अवेसिया के मदरसे का हम भी हैं। हमको पता है कि बच्चा को कैसे बैठाया जाता है और चाचा को कैसे पढ़ाया जाता है। हमको सब हजरत ने बताया है और हम सीखे हुए हैं। आप लोगों को भी इंशाअल्लाह आज सिखा ही देंगे। बाबू थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार हैं ना? सुनने के लिए तैयार है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। हाँ, अल्लाह जल्ला शानहू सबकी जायज़ मुरादों को पूरी अता फरमाए। आज हमको ये पता चला अल्हम्दुलिल्लाह कि नावाडी के ये मसला। अच्छा ये बताइए, नावाडी का कितना आदमी यहाँ थोड़ा हाथ उठे? नावाडी वाला गिनिएगा हजरत, सब नावाडी। तो इसका कोई जोर नार दुनिया में है ये नहीं है। कोई रिश्तेदार है कि नहीं है? इनका को रिश्तेदार नहीं दिखाई दिया हाजी साहब? है को रिश्तेदार नहीं आया है। कहाँ गया सब रिश्तेदार लोग? घर में है क्या? या तो खा के चले गए होंगे या जल्दीबाजी में दावत वो नहीं पीला होगा, दावत नहीं मिली। लेकिन दावत तो गांव वाला छूटे छूटे। अच्छा इनका दामाद वगैरह भी आया होगा, वो लोग भी नहीं आए? हाँ कहाँ ना? सो नहीं बेटा मैं बता रहा हूँ। हाँ वो लोग कहाँ है? वैसे तो दामाद लोगों का भाव तो आज के दौर में बहुत बढ़ा हुआ, बहुत भाव बढ़ा हुआ, बहुते भाव। सब कुछ लेने देने के बाद, पहले जो शादी हो गई खत्म कर, अभी के दौर में अगर शादी हो रही ना तो जो लेना देना कूट मार के ज्यादा मांग नहीं है। जो कितना मांग है बोलो ना, हल्के फुल्के है। बोला कितना? बस वह 2 लाख। हाँ और एगो गाड़ी
और निकाह पढ़ैया तोरे दिया है तो अजीब बात है। अबे तो तुम पैसवा खा करेगा रे बकलोलवा खाएगा। अब कम से निकाह पढ़ाई में भी नहीं देखा इमाम साहब को निकाह खानी भी नहीं। निकाह पढ़ाई मस्जिद मदरसा सब तोरे। बेटी के बाप को देना है 2 लाख नकद देना है, एगो गाड़ी भी देना है। और तुम पैसा लेके क्या करेगा? खाली हम पड़ाका उड़ाएंगे। हाँ खाली पड़ाका उड़ाएंगे। हाँ तो तुम आप लोगों का भाव और इतना लेने के बाद भी जब पहली खाने की बारी आती ना, जब दस्तरखान लगा दिया जाता है, कहता है खाइए, कुछ नहीं लगता है कि कुछ बोलबे नहीं कर रहा है, खा खा रोटी खाइएगा, गोश्त खाइए, पुलाव खाइए, कुछ नहीं बोल रहा है, खाइए ना, नहीं खा रहा है खाइए ना, तो वो नहीं बोलेगा। उसका बगल वाला जो अमला दफला लगल रहेगा ना, कहेगा ना रूसल है। अबे अब की काय कुरिया, अब की क्या लेगा, सब तो ले लिया। तो बेटी बाप तो एकदम पूरा पसीना पसीना पहले होकर के एकदम चेहरा उरा एकदम चेहरा उरा सूख गया है, एकदम लगता है एकदम ओरिजिनल छुहारा की तरह चेहरा हो जाता है। देखते नहीं छुहारा कैसे सूखा रहता है, बस ओरिजिनल छुहारा। ओरिजिनल छुहारा जानते हैं? ओरिजिनल छुहारा देखने को कब मिलता है मालूम है? निकाह खानी में जब बेटा के बाप लेके आता है तब देखिए ओरिजिनल छुहारा। बेटा उसको चबाइए तो पता चला कि छुहारा है, नौकरी अठिया है रे। इतना सस्ता माल उठा के लाता है ओरिजिनल छुहारा, ओरिजिनल छुहारा। ऐसे बेटे के बाप का चेहरा एकदम ओरिजिनल छुहारा की तरह हो गया। और उसके बाद में उधर से क्या कहता कि नहीं 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 ये रूसल है, मतलब उन्हें कुछ चाहिए। तो बेटे के बाप आता है कि बेटा इरीज फिरीज अलमारी तलमारी सब तो दे दो कि ये केक बचल है बेटा, करजवा निकाल में। और क्या करेगा बेचारा, देगा क्या? नहीं होता है देगा कितने की ले लो या दोनों ले लो, लेकिन तुम सही सलामत से खाना खा के चले जाओ। सोचने की बात है। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए, और इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को इल्म से मुसय्यद करो। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हाफिज बना, अपने बच्चों को सिर्फ आलिम बना, अपने बच्चों को सिर्फ फाजिल बना, अपने बच्चों को सिर्फ मौलाना बना, अपने बच्चों को सिर्फ मौलवी बना। हाँ हाँ जहाँ तुम अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, हाफिज भी बनाओ, साथ ही साथ उसे इंग्लिश की भी तालीम दे दो, उसे हिंदी की भी तालीम दे दो, उसे हिंदी इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा दो, उसे इंग्लिश भी पढ़ा, हिंदी भी पढ़ा, मैथ भी पढ़ा, समाज भी पढ़ा, विज्ञान भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा। ये सारी पढ़ाइयाँ जब तुम अपने बच्चों को दोगे ना, अगर वो बच्चा साइंस के जरिए से डॉक्टरी पास करता है, अगर वो MBBS आपका बेटा बनता है, आपके खानदान का, आपके बिरादरी मुसलमान का अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, आपके खानदान में, आपकी बिरादरी में, आपकी जात बिरादरी में, अगर वो MBBS डॉक्टर होगा, आपका इलाज करेगा। इसलिए अपने बच्चों को साइंस भी पढ़ा, MBBS डॉक्टर भी बना दे, और अगर अपने बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ा, इतना पढ़ा दे कि अगर वकालत की मंजिल में कब जरूरत पड़ जावे, अगर कोर्ट कचहरी में जरूरत पड़ जावे, तो आपका बच्चा वकालत कर करके आपकी मुसीबतों को हल कर दे। अपने बच्चों को इतना पढ़ा कि वो थानेदार बन जाए, आपका बच्चा प्रोफेसर बन जाए। अगर थाने में जरूरत पड़े तो आपका बच्चा थाने में तुम्हारी मुसीबतों को टाल दे, आपका बच्चा ब्लॉक लेवल पर काम करे। इतना पढ़ा, लेकिन डॉक्टर पढ़ाने वालों, इंजीनियर बनाने वालों, प्रोफेसर बनाने वालों, सबसे पहला पैगाम यह है कि इंग्लिश तुम जरूर पढ़ाना, बच्चे को प्रोफेसर जरूर बनाना, अपने बच्चे को इंग्लिश का जरूर बनाना, अपने बच्चे को थानेदार जरूर बनाना, लेकिन उससे पहले कुरान की तालीम दे देना। अगर वो कुरान पढ़ा रहेगा तो इतना तो जरूर होगा कि तेरा बेटा इंजीनियर होगा तो दुनिया में काम आएगा। और अगर तेरा बेटा कुरान भी पढ़ा होगा तो मरने के बाद जहाँ कोई काम नहीं आता तेरा बेटा काम आता। नारे तकबीर, नारे हाथ उठा के नारे रिसाला, मसलक आला हज़रत, जलसा चहल्लुम, नारे तकबीर, नारे रिसाला। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब समझ में आ गया ना आप लोगों को? जितना हार हमको पहना दिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा जिसका टाइम लास्ट है। सोचने की बात। हाँ। नहीं, वैसे जब ये फूल उनका हार जब पहनाने लगता है ना, अक्सर देखिएगा जब बकरीद का महीना आता है, बकरीद का, तो घर में बकरी भी है, पठरू भी है, पाठा भी है, सब है, लेकिन उन सबों को कुछ नहीं किया। एक उसमें से बड़ा है जो खसी है, उसके सींग माथा में फूल लपेट दिया है। हम बोला रे सब तो तेरी ही घर का है, इन लोगों को फूल क्यों नहीं दिया? बोला मौलाना साहब वो बात नहीं है, फूला वाला समझ दीजिए ओकरे कुर्बानिया है। इतने सब हैं, अभी इन लोगों का टाइम नहीं हुआ, मेरी कुर्बानी का टाइम खत्म हो गया। मतलब हम यहाँ से हटे कि सुनेंगे? सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार है? सो रहे हैं, जाग रहे हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? नहीं, नावाडी में सुतल आदमी भी हाथ उठाता है। हाँ, और एक बात जान लीजिए, जो सोया हुआ आदमी हाथ उठाएगा तो खतरा खाली नहीं है। रात में सोए रहिए और कहीं आधी रात को कहिए ओ हाथ उठा के कहीं इधर उधर किए, अगर लड़का है 12 साल 14 साल का, माँ की आँख खुल गई, अरे बेटा हाथ उठा रहा है, पैर उठा रहा है, कुछ गड़बड़ है। बेटा की बात है बेटा? ना कुछ नहीं, आँख खुली, समझ गया कि ओ सपना था, फिर सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद कहीं हाथ पैर उठाने लगा, माँ कहेगी अब किसको? उस बच्चे के बाप को। उठिन कि लेकिन छोड़ा था अपने आप उठ रहा जी, तो सपना अपना देख रहे थे जन्ना था। अब देखिए औरत का दिमाग कितना काम करने लगा। उस बच्चे आप पीछे आ जाइए, पिलाइए, इतने आदमी पिलाइए, इन्हीं लोगों को खाली पिलाना चाहिए। हाँ, खाई हंस लोग को खाली मुंह है तो नहीं ना, तुम लोग भी पियोगे, आप लोगों को भी चाय पिलाएंगे, लेकिन कब? जब हम पिएंगे। तैयार है ना? सुनिए, खाली इन्हीं लोग को चाय पिलाइए, उधर चाय उस वक्त पिलाइएगा जिस वक्त हम पिएंगे। तैयार है ना? तैयार है ना? सुनने के लिए तैयार है? हाँ, अब देखिए औरत का दिमाग उधर। बच्चे का बाप कह रहा है कि अरे सपना उपना देख रहे थे जन्ना था, आप सो रहे थे, 3 मरतबा हाथ उठाया, तो उठाया होगा जन्ना, तो नहीं बुझी। अब ये बुझाएगी, वो नहीं बुझता है, अब ये बुझाएगी। जब कौन चीज है? लागू को कुछ कर दल को। कोई कुछ जरूर हमारे बेटवा को किया है। अब देखिए जो कैसे जन्ना, कल ना देख ली गोतीवा बगले में, गोतनिया बने ना देख ली, कल किरण कन्हुआ हैरो में से वो नजर लगा दी। अब नजर लग गई, आप बेटा हमार केस है, अब परेशानी, अब कहाँ जाना है? मर्द चाहे कुछ कहे, औरत ना चल देखा। अब चला गया उसके पास दिखाने के लिए, जो कभी जिंदगी में इस्तिंजा नहीं करता। आप लोग करते हैं इस्तिंजा? नवाडी वाले नहीं करते, यहाँ वाला भी नहीं करता। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामती है। हंसो नहीं, सुनो, थोड़ी देर इधर तवज्जो। आप इस्तिंजा करते हैं ना? इस्तिंजा किसको कहते हैं भाई लोग? बोले किसको बोलते हैं? अरे जोर से बोलना। पेशाब करने, तो बैल नहीं करता? बैल पेशाब करता है कि नहीं करता? तो क्या कहेगा? बैल इस्तिंजा कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं बहुत कम लोग इस्तिंजा करता है। इस्तिंजा किसको कहते हैं मालूम है? बताओ, सुनेंगे, बताओ। इस्तिंजा पेशाब करने के बाद पाकी लेने का नाम इस्तिंजा है।
पेशाब करने के बाद पानी से पेशाब के रास्ते को धोने का नाम इस्तिंजा है। पाकी लेना और वगैरह मिट्टी वगैरह से पेशाब के रास्ते को साफ करना, पेशाब के कचरे को खुश्क करना, सुखाना, इसका नाम है इस्तिंजा। तो पेशाब तो सब करता है, इंसान भी करता है, जानवर भी करता है, लेकिन इस्तिंजा कौन करता है? इंसान करता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, मुसलमान इस्तिंजा करता है कि नहीं? पेशाब के बाद पानी लेता है कि नहीं लेता? अगर देखो पेशाब के बाद पानी लिया, पाकी हासिल हो गई, अगर नहीं लिया नापाक रहा। तो पेशाब तो सब करता है, इस्तिंजा सब आदमी सब करता है। इस्तिंजा अरे सब करता है, उसमें तुम लोग भी हो। तबियत करा नहीं न पता है कि हम लोग भी हजरत इस्तिंजा करते हैं, लेकिन हफ्ता में एक दिन जुमा को नहा धो करके जुमा पढ़ने गए। जब वहाँ जुमा पढ़ने गए, वहाँ पेशाब की हाजत पड़ी तो इस्तिंजा खाना गए, पेशाब किए, पानी लिए, इस्तिंजा किए, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म। फिर एक हफ्ता के बाद, एक हफ्ता के बाद मैं बात इधर आ गई, इधर सुने, थोड़ी सी तवज्जो है ना? अरे सुनने के लिए तैयार है ना? कहाँ पहुंचा कि देखे हमारे बेटवा को क्या हो गया, देखे कोई कुछ कर दिया। अब उसके पास मौलाना नियाज कौसर के पास नहीं पहुंचेगा, मौलाना सरफराज साहब के पास नहीं पहुंचेगा, हजरत मौलाना बिलाल के पास नहीं गए, अल्लामा अलाउद्दीन से मशवरा नहीं लिया। उसके पास कौन है रे? बोला दकली। अच्छा, ये कौन बकुली दकली है रे? अब उसके पास गया और जाने के बाद में मेरे बेटे देखिए ना ऐसे ऐसे हो गया। बोला क्या हुआ? जो रतिया में हथवे उठाता। अच्छा ये बताइए, बगल में किसी से दुश्मनी है? खुद वो नहीं पूछेगा, वो अपना एक आदमी छोड़ दिया बाहर में, उसको कहता है तुम पूछ पाछ के इधर बताना। उधर वो पूछ लिया क्या बात है, जैसे ऐसे है, गोतिया झगड़ा हुआ हो कि हाँ गोतिया में झगड़ा है, इधर से आगे कर दिया। उसके बाद में वो कहता बगलवे वाला है, तब बगल वाला में क्या रहेगा? बाहरी आदमी रहेगा, भैया गोतिबा छोड़ के हाँ क्या बगलवे वाला। और जब कह दिया बगलवे वाला, उसके बाद में तब औरतिया में देखिए फौरन बोलना शुरू किया। तब हम कोलिए तो बताना मानो लेना मंझलिए अजीब है, छोटकी है, बड़की है। अब हुआ वहां से आने के बाद ये भी टेंशन वो भी टेंशन, अब दोनों में झगड़ा, थोड़ी थोड़ी सी बात पे झगड़ा, और कहीं बेटा शादी की बारी आ गई। तब उसके बाद में दावत भी अगर दे दिया तो क्या करना? नन खेबो रे मुँह बंद हो गया क्या? आज खेबे नहीं करेगा? बोला नहीं खाएंगे, लेकिन ना तोरा घर ना। बोला का है की बात है? जना पहले परसल के कुर्सिया खेले लो, छगड़िया फैसलवा कर दे। अबे साला इतनी से कुर्सी खा गए, उसका फैसला करेगा। ये डब्बू 1 किलो दाल गोश्त खाएगा, उसमें नहीं फायदा होगा तुमको। सोच, सिर्फ और सिर्फ अदावत है। ए लोगों, ये दुनिया फानी है, ना कोई किसी का कमाने वाला है, ना बाप बेटे का कमाएगा, ना माँ बेटिया को कमाएगी। वहाँ आखिरत की मंजिलें होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सब अपने अमाल पे रोते होंगे। आज तुम रिश्ते को काटोगे, आज भाई भाई में झगड़ा फसाद पैदा करोगे, भाई भाई की मोहब्बतें दूर करेंगे। जो लोग भाई भाई में नफरत पैदा करेगा, भाई भाई में नफरतें पैदा करेगा, भाई भाई में इख्तिलाफ पैदा करेगा, बाप बेटे में झगड़ा करा देगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इतने पे तुम फसाद और फितना करना है तू कर ले। अगर तू ये सोच के कि हम इसको भाई भाई में झगड़ा करा देंगे, इसका घर तबाह हो जाएगा, इसके घर बर्बाद हो जाएंगे, इसके घर की आबादी खत्म हो जाएगी, मालो दौलत कमाता है, मकान बना रहा है, इसे लगा बचा के झगड़ा करा के फितना फसाद करा के केस मुकदमे में फंसा देंगे, इसे दुनिया के इन लालचों में झुलसा देंगे। लेकिन याद रख ले, आज तुम अगर भाई भाई में फितना करा दिया, भाई भाई में झगड़ा करा दिया, भाई भाई में फसाद तूने पैदा कर दिया, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा दुनिया में तूने भला भाई के दरमियान तूने दरारें पैदा करती थी। अगर वो कहेगा मौला मुझसे गलती हो गई, और सुबह का पूछा जाएगा तू इंसान है कि शैतान? कहेगा मैं हूँ इंसान, कहेगा अल्लाह फरमाएगा तूने दुनिया में काम तो शैतानों का किया, फिर भी तू इंसान कहता है। भाई भाई में दरार पैदा करने वाला, अपनी बिरादरी में नफरतें डालने वाला, उसके लिए जन्नत नहीं
उसके लिए जहन्नम है। इसीलिए आका फरमाते हैं अगर कोई दरार वाला मिल जाए तो भाई बंदसाद हो, जिसने मिला दिया मोहब्बतें पेश कर दी, इत्तेफाक पैदा कर दिया, अगर उनकी नेकियां कम हो जाएगी इसी अमले खैर की बुनियाद पर अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाता है। इसलिए मैं कह रहा था बच्चों को पढ़ाओ। ये बप्पे बटवे मिल के सोचिए लिया। पिलाइए पिलाइए। क्या भैया का नाम है आपके भाई का? आपसे छोटा है ना? हाँ खजांची वही है। अंजुमन के नहीं पूरे घर का। हाई अंजुमन का है तब ठीक है, घर का खजांची एक आदमी बड़ी मुश्किल है। हाँ डॉक्टर साहब तशरीफ रखे। मैं एक मौसू बनाया, एक बात में कह रहा था, डॉक्टर बनाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ। ये देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर मंजूर साहब, बुखार इलाज ये करे, आवाज में खराश दवा ये दे दे, कटन जलन इलाज ये करे। डॉक्टर है, डॉक्टर है, जिस्म का इलाज हो रहा है। और रात की तारीकी में अगर कहीं ऐसा हो कि कोई गैर तुम्हें हाथ ना लगावे कि नहीं ये मुसलमान का बच्चा, इसका इलाज कोई मत करना। तुम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाओगे, तुम्हारा इलाज कौन करेगा? अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वकील नहीं बनाओगे, कोर्ट में तेरा फैसले के दरमियान बहस कौन करेगा? अपने बच्चों को थानेदार नहीं बनाओगे, थाने में तुम्हारा केस पहुंचेगा, उस केस का सुलभ कौन करेगा? मामला को हल कौन करेगा? सब बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना। लेकिन ये डॉक्टर साहब को देखिए, आ गए, बात आ गई। डॉक्टर हैं, इलाज करते हैं, जरूरत पड़ती है तो कुरान की तिलावत भी कर लिया करते हैं, कुरान भी पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं। हर एक चीज सोच लीजिए। इनका भी बाप चाह रहे थे बेटा मेरा डॉक्टर बने, बन गया। कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, पंजवक्ता पढ़ते हैं। अभी आदमी कह रहे थे नहीं तो वो सुनाइए जो कौन वाला बोला, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अरे सुन के की करेगा रे? एक मरतबा हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह सुनेगा की होगा? फजर में सुना हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह, चदरिया उड़ के सूत गया। जोहर में सुना हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आम गाछ के पास ताश खेलते रह गया। हाँ असर में सुना हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, चौक चौराहे पर रोल और अंडा खाते हुए पकड़ा गया। मगरिब में सुना हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, खेत पोखरी हरा तरफ बैठ करके गपशप करते हुए रह गया। ईशा में पढ़ा हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, ईशा में सुना उधर रोटी सब्जी अंडा पराठा खाते खाते सूत गया। की करेगा सुन के? क्या करेगा सुन करके? सुनने का मतलब ये है कि उस पर अमल कर। हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। खाली सुनना ठीक नहीं। और वैसे भी एक नहीं मौसम हम लोग सुने, सुनने से हम लोग पीछे नहीं रहते। हम बोला कहे भैया कहा सुनने से कहे पीछे रहते? बोला हम लोग सुननी है। क्या बोला? सुननी है। बोला मतलब? बोला सुननी मतलब खाली सुनो। सुननी का मतलब, सुननी का मतलब खाली सुनो। हम बोला नहीं 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 नहीं, वो आज के दौर में सुननी मतलब खाली सुनो नहीं, सुननी मतलब ये है कि भूखले पर आते एकदम ठणवा में हरवा पनियम सुतो। तब समझिए। वैसे सुनी जो चाहो मन निकाल दो, माने निकालो। सुनो, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, लेकिन उससे पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम दे दे। सूरे फातिहा पढ़ा दे, सूरे नास पढ़ा दे, सूरे फलक पढ़ा दे। याद रख मेरे मुसलमानों, अगर अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया है, इसका सिला तुम्हें दुनिया में तो मिलेगा ही, मरने के बाद भी मिलेगा। जैसे तो कहते रहे जीवन बीमा, जीवन बीमा का नाम कभी आप लोगों ने सुना?
नहीं सुना, नहीं सुना, बहुत जल्दी ये सुन लेगा। इसलिए सहारा का नाम तो बड़ी जल्दी ये सुन लिए सब लोग। देखो नहीं, सहारा पूरा हिंदुस्तान बेसहारा। हाँ हाँ, वो सहारा सुने कि नहीं सुने? हाँ, अब बहुत जल्दी जीवन बीमा भी सुनिएगा, मरण बीमा होने वाला है। हाँ, जीवन बीमा। मैंने कहा ये जीवन बीमा क्या है? मौलाना नियाज को सर ने बताया जीवन बीमा मुझको सिखाया गया। बोला क्या है? बोला कि इसमें 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 यानी जो उसके फंड है उसके हिसाब से आप जमा करते चले जाए। हम बोले इससे फायदा क्या होगा? बोला ये जीवन बीमा है। बोले मतलब? बोला अगर जमा करते 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 कहीं टपक गए। बोला तब? बोला अभी पूरा जमा भी नहीं किए, आधे जमा किए हैं, टपक गए। बोला तब क्या होगा? बोला वो पैसा फुल मिलेगा। हाँ बोला रे फुल मिलेगा, जब हम चल जाएंगे पैसा के लेगा? कौन लेगा वो पैसा? बोला हजरत बहुत फायदा है। हम बोले इसमें कौन फायदा है रे? पैसा यहीं रह जाएगा, हम चल जाएंगे फायदा? बोला फायदा बहुत है, उससे फायदा ये होगा आप चले जाएंगे, आपका पैसा यहाँ रह जाएगा। हम बोले ये नहीं होगा कि पैसे चल जाएगा, हम ही रह जाएंगे। बोला नहीं नहीं, जब आपके जाने की बारी आएगी ना तो पैसा को जाना भेजने पर, पैसे के बदले में कोई मौत को बदल नहीं पाया। हाँ, क्योंकि सदका तमाम बलाओं को खत्म कर देती है, लेकिन मौत को कभी वो टाल नहीं सकती है। जब पैसे मौत को नहीं खत्म करेगी। हम बोला ऐसा तो करना क्या? बोला करते करते आधा जमा किए और कहीं 1-2 किस्त जमा किए और वो आदमी टपक गया, चला गया। बोले फिर? बोला पैसा मुकम्मल मिलेगा, उससे डबल, 2 गुना, 3 गुना मिलेगा, 3 गुना। हम बोले वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा कहाँ जाएगा? बोले आपके बाल बच्चों को मिलेगा। मेरे बाल बच्चों को जो हाँ जमा करें हम, बाल बच्चा के लिए क्या मिला पैसा? और देखा ऑफर में इतना पैसा आया है, मोर लो बाप को भूल जाएगा। नहीं बोलेगा? हाँ, घर बनाने में लग जाएगा, वो घर बनाने में लग जाएगा, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ा है।